आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर ये कॉन्वर्सेशन चल रही है कि क्या भारत चाइना के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है। देखिए, ये कॉन्वर्सेशन इस वजह से शुरू हुई है क्योंकि इस समय देश में एक बड़ा डिबेट चल रहा है और उस डिबेट को लेकर हम लोगों ने आज सुबह वीडियो भी बनाया था। बात हो रही है ग्रेट निकोबार कंटेनर टर्मिनल की, जिसको लेकर पॉलिटिकली काफी चार्ज डिबेट चल रहा है। लेकिन इसी बड़े डिबेट के अंदर से एक छोटा डिबेट और निकला है, जहां पर बात की जा रही है कि क्या भारत चाइना के ऊपर कभी नेवल ब्लॉकेड लगा पाएगा। देखिए, काफी हद तक भारत की ही तरह चाइना भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर ट्रांजिट रूट की बात की जाए तो लगभग 70 से 80% उनकी एनर्जी मलाक्का स्ट्रेट्स के थ्रू जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए उनके टोटल ट्रेड की, तो उसका भी 60 से 70% हिस्सा इसी स्ट्रेट के थ्रू निकल कर जाता है। एज सच मलाक्का स्ट्रेट्स की अगर बात की जाए तो ये एक नैरो चैनल है और वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी। अच्छा, इसको चोक पॉइंट केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं। देखिए, चाइना में एक सिंगल पार्टी सिस्टम है और वो पार्टी है सीसीपी, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सीसीपी के आज तक के सबसे स्ट्रैटेजिक लीडर की अगर बात की जाए तो मेरा पर्सनल मानना है कि हु जिनताओ चाइना के सबसे स्ट्रैटेजिक लीडर थे और उन्होंने बार बार मलाक्का स्ट्रेट्स के बारे में बात की। कहीं ना कहीं यही कारण था कि चाइना की तरफ से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए गए थे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में कई सारे ऑप्शंस इससे रिलेटेड भी थे, जिसमें से एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी था। अब सीपेक की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलोचिस्तान से होकर निकलता है और बलोचिस्तान में टेरेन के साथ साथ बीएलए और बीएलएफ लगातार पाकिस्तान को टारगेट करते आए। इसके अलावा जिस वॉल्यूम के साथ में चाइना का कंटेनर ट्रैफिक मूव करता है या एनर्जी ट्रैफिक मूव करता है, उसको रोड से ले जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी वजह से मलाक्का स्ट्रेट के जो दूसरे दो अल्टरनेटिव हैं वो है सुंडा स्ट्रेट्स और लैम्बॉक स्ट्रेट। अब सुंडा स्ट्रेट्स की अगर बात की जाए तो ये रास्ता आपकी स्क्रीन के ऊपर येलो कलर के मार्कर के साथ में दिखाया गया है और गूगल अर्थ पर जब आप इस चीज को देखते हैं तो आपको ये काफी आसान दिखता है। प्रैक्टिकली कोई भी इस चीज को देखेगा और कहेगा कि यहाँ से एक रास्ता है और चाइना का सारा मैरीटाइम ट्रैफिक यहाँ से निकल कर जा सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक नैरो रास्ता है, साथ ही साथ इसकी गहराई भी 20 मीटर तक है, यानी कि बड़े शिप्स यहाँ से निकलकर नहीं जा सकते। देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया वॉल्केनिक रीजन है और सुंडा स्ट्रेट में एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसका नाम है काराकटोआ, जहां पर डेप्थ 20 मीटर से भी कम है, यानी कि प्रैक्टिकल सेंस में यहां से मैरीटाइम ट्रैफिक नहीं जा सकता है। हालांकि कुछ छोटे शिप्स यहां से मूव कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की फ्लीट चाइनीज यूज करते हैं उनके लिए ये रास्ता सही नहीं है। लैम्बॉक स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो वहां से हर तरीके का शिप निकल कर जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा डिटूर है और अगर मलाक्का स्ट्रेट्स की जगह पर यहाँ से शिप्स निकल कर जाते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन की डिले होती। यानी कि अगर चाइना के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगाना है तो प्रैक्टिकली आपको मलाक्का स्ट्रेट्स को बंद करना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी और आप सोचेंगे कि पीएलए नेवी एक काफी केपेबल फोर्स है तो उनके ऊपर ब्लॉकेड लगाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सेंस में देखेंगे तो एस्केलेशन लैडर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मार देगा। देखिए, नेवल ब्लॉकेड ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि कल ही भारत वहां पर एक नेवल ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। ऑप्शंस का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखना चाहते हैं कि अगर एस्केलेशन लैडर पर चीजें वहां तक पहुंचती हैं तो आपके पास में कम से कम टेबल के ऊपर वो ऑप्शन हो। रही बात नेवल ब्लॉकेड की, तो जो Su-30 MKI भारत के एक दक्षिणी बेस के ऊपर अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के साथ में तैनात है, उनको आज के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ही केवल कैंपबेल बे के ऊपर डिप्लॉय करना है। बाकी सारी चीजें भारतीय वायुसेना वहां से आसानी से कर सकती है और हम लोगों ने ईरान के केस में नेवल ब्लॉकेड केवल शाहेद ड्रोन से लगते हुए देखा है। मॉडर्न डे वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आपके बैटल शिप्स डिप्लॉयड होंगे। आज की तारीख में नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये है कि वहां पर आप किसी भी तरीके का ट्रैफिक मूव नहीं करने देंगे और छोटे से छोटे ड्रोन्स इस चीज को करने में सक्षम है। रिक्वायरमेंट केवल डिसेंट प्रेजेंस बनाने की है। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।